अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस सवाल पर है कि अगर किसी को दौरान हमल शुगर डायग्नोज हो जाती है जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो उसमें एक हामला को क्या खुराक लेनी चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। तो ये शॉर्ट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकती हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और गायनी इशूज़ को सन 2000 से मैं डील कर रही हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए और न्यूट्रीकेयर और डाइट प्लान्स के ज़रिए। तो अपने सवाल की तरफ चलते हैं। दौरान हमल अगर आपको शुगर डायग्नोज होती है तो आपको क्या खाना है, ये देखने से पहले हम देखेंगे कि ये कब डायग्नोज होती है या कैसे पता चलेगा कि आपको दौरान हमल शुगर हो गई है। वो लेडीज़, वो लड़कियां, वो ख़वातीन जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कंसीव करने से पहले, या जो फर्टिलिटी जिनमें प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी का मसला सॉल्व करवा रही होती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस का जिनको मसला होता है, ऐसी तमाम जो ख़वातीन होती हैं उन्हें दौरान हमल शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्या है, किस तरह पता चले? यूजुअली ये दौरान हमल जब आपका चौथा महीना लगता है तो डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट करवा लेती है जिसमें आपकी शुगर का पता लगाया जाता है, जिसे GITT कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। तो ये टेस्ट बताता है कि इस हामला औरत को शुगर है। कुछ अलामतें भी होती हैं। अगर दौरान हमल आपको शुगर है तो आपको अपना जो BP है वो डाउन फील होगा, थकावट ज़्यादा होगी, भूख ज़्यादा लगेगी, बार बार प्यास लगेगी या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी आपको। तो ये कुछ अलामतें होती हैं जो अगर डॉक्टर से आप डिस्कस करती हैं तो वो आपका जो शुगर टेस्ट है वो करने को आपको कहती है। और जब ब्लड टेस्ट के अंदर आ जाए तो फिर कंफर्मेशन हो जाती है, तो फिर डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देती है जो आपको रेगुलर टाइम पर खानी होती हैं, क्योंकि दौरान हमल अगर आपको शुगर होगी तो आपके बच्चे की जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो प्रॉपर डाइट का आपको ख्याल रखना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर है तो आपको हाई कार्ब डाइट से अवॉइड करना है। वो सारे खाने जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो, आपको उससे अवॉइड करना है। अब इसकी मिसाल है जैसे डबल रोटी हो गई, मैदे से बनी हुई चीज़ें हो गई, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हो गए, यानी कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, बनाना है, मैंगो है और इस तरह की अंगूर है, इन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो मीठा होता है, सफ़ेद शक्कर होती है, चावल होते हैं, और इसके अलावा डब्बे के जूसेस हैं, आपको इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना है। आपको सिंपल सी रोटी, सालन, सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें खानी है, लेकिन आपको साथ में अपनी शुगर को प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है। हाई कार्ब डाइट से अवॉइड करके आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उन्हें प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है। तो ये बेसिक फार्मूला याद रखें। जो शुगर की मरीज़ होती हैं उनके C-सेक्शन के चांसेस बढ़े हुए होते हैं। वो क्यों बढ़े हुए होते हैं, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक टाइम पर हम एक सवाल का जवाब कवर करते हैं। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं या प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद न्यूबॉर्न बेबी की मालूमात देखना चाहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।